10 अगस्त 2022 दोस्तों ये दूसरी बार था जब तेजस्वी यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है। महज 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। पहली बार उनको मिलता है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरी बार उनको मिलता है टूरिज्म विभाग और तीसरी बार वो बनते हैं उप मुख्यमंत्री। और महज 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार के सिस्टम को हिला के रख देते हैं और उनका काम बोलने लगता है। भाजपा के भगाओ के बाद भाजपा भगाओ। आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना कि वो आएगा तो आग लगा देगा। दोस्तों बिहार का बेरोजगारी दर 46.46% है और महज 70 दिन में तेजस्वी यादव ने 2,70,000 वादे नहीं नियुक्ति पत्र दिए हैं। दोस्तों महज 70 दिन में 2,70,000 नियुक्ति पत्र दे देना किसी भी राज्य के लिए रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड बन जाता है और ये रिकॉर्ड बनाते हैं तेजस्वी यादव महज 70 दिनों में। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर आप उप मुख्यमंत्री को ही सारा क्रेडिट दे देते हो तो मुख्यमंत्री का भी कुछ उसमें योगदान रहा होगा। तो दोस्तों हम आपके मुख्यमंत्री के एक इंटरव्यू चलाने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसको देखिए। उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा, क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? दोस्तों अब आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बात सोचिए कि अगर ये इंसान सत्ता में आने से पहले जब ऐसी बातें कर रहा है तो क्या किसी को रोजगार दे सकता है? दोस्तों महज 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो 2,70,000 नौकरियां दी है उसका अभी माहौल बना ही था, उसकी चर्चाएं अभी हो ही रही थी। तब तक तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा दिया जाता है और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री से हटा दिया जाता है। फिर तेजस्वी यादव ने अपना एक जन विश्वास यात्रा चालू करते हैं और उसमें तेजस्वी यादव को पूरा एकदम जोड़ समर्थन मिलता है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। भाजपा के भगाओ के बाद भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। दोस्तों तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा में एक जन सैलाब देख के आपके भी होश उड़ गए होंगे और आपको लग रहा होगा आखिर महज 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने क्या कर दिया है कि इतना जन सैलाब उनके लोग फैन हो गए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 2,70,000 नौकरियां देकर इतने लोगों को अपना फैन बना लिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आइए 17 महीनों के तेजस्वी यादव के कार्यकाल पे हम एक नजर डालते हैं। दोस्तों इस वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि तेजस्वी यादव को सबसे पहले टूरिज्म विभाग मिला था, लेकिन तेजस्वी यादव को टूरिज्म विभाग मिलने से पहले टूरिज्म विभाग की स्थिति क्या थी हम एक आपको ग्राफ दिखाते हैं और तेजस्वी यादव के आने के बाद टूरिज्म विभाग की इस ग्राफ की स्थिति कहां से कहां चली गई है ये आप खुद देखिए। लेकिन दोस्तों अगर इस ग्राफ को देखने के बाद भी आपको ये लग रहा है कि नहीं महज ये सिर्फ कागजी बातें हैं तो हम आपको एक न्यूज की वीडियो दिखाते हैं और आप न्यूज में अपडेट नहीं रहते होंगे तब भी आप इसकी जानकारी नहीं होगी। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोध गया और राजगीर के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की है। दोस्तों बहुत आसान है किसी को नौवीं फेल बोल देना, लेकिन जब उस नौवीं फेल के हाथ में स्वास्थ्य विभाग आता है और जब वह 1 बजे रात को हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसका एक वीडियो वायरल होता है तो बिहार में हड़कंप मच जाती है कि स्वास्थ्य विभाग में बच के काम करना है, नहीं तो तेजस्वी यादव किसी भी हॉस्पिटल में अचानक पहुंच जाते हैं और कार्रवाई कर देते हैं। दोस्तों बिहार में इतना सब कुछ हो गया है लेकिन आप इस सब कार्यकाल का 1% न्यूज पे नहीं देखे होंगे, क्योंकि अगर ये सब न्यूज पे चला दिया जाएगा तो बिहार की जनता शिक्षा पे वोट करने लगेगी, रोजगार पे वोट करने लगेगी और जातिवाद पे वोट करना बंद कर देगी और हम और आप जातिवाद में उलझ के रह चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो के पीछे हम किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करना मनसा मेरा नहीं था।
आप इस आजाद भारत में जन्म लिए हैं और आप आजाद हैं, आप अपने मन से वोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी की काम को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी काम को आप नजरअंदाज करके उसको झुठला नहीं सकते हैं। बाकी आपकी राय आपके कमेंट बॉक्स में मेरा इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।